वेलकम व्यूअर्स ऑफ बैंक बॉक्स ऑनलाइन। आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में जिम्नास्टिक के रूल्स के बारे में बात होगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि जिम्नास्टिक के रूल्स आपको अच्छे से समझ में आ जाएं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि जिम्नास्टिक्स असल में है क्या। Gymnastics, the performance of systematic exercises, often with the use of rings, bars and other apparatus. जिम्नास्टिक जो है वो एक तरह से सिस्टमैटिक एक्सरसाइजेस की एक ब्रांच है जो कि रिंग्स, बार्स और अदर अपैरेटस को यूज़ करके की जाती है एज अ competitive sport or to improve strength, agility, coordination and physical conditioning. तो जिम्नास्टिक जो है वो मुकाबले के खेल के साथ साथ हमारी स्ट्रेंथ, एजिलिटी, कोऑर्डिनेशन और फिजिकल कंडीशनिंग को भी बेहतर करने में एक अहम किरदार अदा करता है। Gymnastics is a sport featuring some of the most competent athletes in the world and is one of the headline sports within the Olympics. तो जिम्नास्टिक्स में दुनिया के बेहतरीन एथलीट जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं और ये ओलंपिक्स का एक प्राइम जो है वो स्पोर्ट्स है। The sports features various different events, with some gymnasts spending years just trying to master one or two of them. तो जो जिम्नास्टिक के इवेंट्स हैं इसमें डिफरेंट वेरियस कैटेगरीज हैं, इसमें बहुत सारे इवेंट्स शामिल होते हैं और कुछ जिम्नास्ट जो हैं उन्हें 1-2 साल का अरसा लगता है एक स्पेसिफिक इवेंट्स में अपने आप को बहुत ज़्यादा ट्रेन करने के लिए। जिम्नास्टिक इवेंट्स जो हैं वो कौन कौन से होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। जिम्नास्टिक इवेंट्स आर फ्लोर एक्सरसाइज, पॉमेल हॉर्स, रिंग्स, वॉल्ट, पैरेलल बार्स, हॉरिजेंटल बार एंड कंबाइंड एक्सरसाइजेज द ऑल अराउंड विच कंबाइंस द स्कोर्स ऑफ द अदर 6 इवेंट्स। तो ये जिम्नास्टिक के इवेंट्स जो हैं ये इसमें जो है वो हमें उसकी कैटेगरी नज़र आ रही है और इसके अलावा कुछ कंबाइंड एक्सरसाइजेस भी होती हैं जिनका जो है वो सेपरेट इकट्ठा स्कोर जो है वो जिम्नास्टिक में काउंट होता है। द कंबाइंड एक्सरसाइजेस फॉर मेन आर कंटेस्टेड बोथ ऑन एन इंडिविजुअल एंड ऑन अ टीम बेसिस। तो ये जो कंबाइंड एक्सरसाइजेस वाले इवेंट हैं इसमें जो मेल कैटेगरी है वो इंडिविजुअल भी पार्टिसिपेशन कर सकती है और टीम बेस भी, मतलब पूरी टीम भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकती है। फॉर वुमेन द आर्टिस्टिक इवेंट्स आर फ्लोर एक्सरसाइज, वॉल्ट, अनइवन बार्स, बैलेंस बीम एंड कंबाइंड एक्सरसाइजेज बोथ टीम एंड इंडिविजुअल। तो इसमें हमें वुमेन कैटेगरी के इवेंट्स भी नज़र आ रहे हैं जिसमें एक्सरसाइजेज, वॉल्ट, अनइवन बार्स और बैलेंस बीम जो है वो शामिल हैं। तो फीमेल कैटेगरीज में भी आप इंडिविजुअली भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और एज अ टीम भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि जिम्नास्टिक का इवेंट जो है वो स्टार्ट कब से हुआ, ओलंपिक्स में कब शामिल हुआ और इसकी आखिर हिस्ट्री क्या है। Gymnastics events have been contested at every Summer Olympic Games since the birth of the modern Olympic movement at the 1896 Summer Olympics in Athens. तो 1896 समर ओलंपिक्स जो कि एथेंस में हुए थे वहाँ से रेगुलरली जो है समर ओलंपिक गेम्स में जिम्नास्टिक के इवेंट्स को शामिल किया जा रहा है। फॉर 32 ईयर्स ओनली मेन वर अलाउड टू कम्पीट। पहले 32 साल यानी 32 ईयर्स सिर्फ मेल कैटेगरी जो है वो अलाउड थी जिम्नास्टिक्स में और ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। बिगिनिंग एट द 1928 समर ओलंपिक्स इन एम्स्टर्डम, 1928 के यानी कि शुरू होने से पहले। तो 1928 समर ओलंपिक्स जो कि एम्स्टर्डम में हुए थे वहाँ पर वुमेन वर अलाउड टू कम्पीट इन आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक इवेंट्स एज वेल। वहाँ पर वुमेन कैटेगरी को भी शामिल किया गया और वहाँ से फिर वुमेन कैटेगरी भी जिम्नास्टिक में इंट्रोड्यूस हुई और वुमेन जो हैं वो ओलंपिक्स में जिम्नास्टिक कैटेगरी में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट हो गई। Rhythmic gymnastics events were introduced at the 1984 Summer Olympics in Los Angeles and trampoline events were added at the 2000 Summer Olympics in Sydney. इसके बाद हम बात करते हैं कि जिम्नास्टिक के सेफ्टी मेजर्स क्या हैं, कौन कौन से प्रिकॉशंस आपको यूज़ करने चाहिए।
जिमनास्टिक्स को परफॉर्म करने के लिए। सेफ जिमनास्टिक्स प्रैक्टिस एंड कंपटीशन। टू स्टे सेफ वाइल प्रैक्टिसिंग एंड competing, जिमनास्टिक्स शुड गेट अ स्पोर्ट्स फिजिकल बिफोर स्टार्टिंग एनी न्यू स्पोर्ट। यानी कि एक स्पोर्ट्स फिजिकल ट्रेनर की आपको ज़रूरत पड़ती है किसी भी तरह का एक न्यू स्पोर्ट्स को सीखने के लिए। तो ऑलवेज वार्म अप एंड स्ट्रेच बिफोर डूइंग जिमनास्टिक। तो किसी भी तरह का जिमनास्टिक परफॉर्म करने से पहले हमें वार्म अप और स्ट्रेचिंग करने की जो है वो हमेशा ज़रूरत रहती है। ओनली प्रैक्टिस ऑन पैडेड फ्लोर्स, नेवर ऑन अ हार्ड सर्फेस। मैट शुड बी प्लेस्ड अंडर द इक्विपमेंट एंड प्रॉपरली सिक्योर्ड एट ऑल टाइम्स। तो प्रैक्टिस जो है वो सिर्फ पैडेड फ्लोर्स पर करनी चाहिए, कभी भी हार्ड सर्फेस पे प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए, जो कि बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। हैव अ कोच और प्रोग्राम डायरेक्टर हु इज़ क्वालिफाइड एंड इज़ एट एवरी प्रैक्टिस। अ क्वालिफाइड कोच विल बी अप टू डेट ऑन द लेटेस्ट सेफ्टी रिकमेंडेशंस। तो हमेशा जो है वो एक ट्रेनर, एक कोच, एक इंस्ट्रक्टर के साथ जो है वो प्रैक्टिस स्टार्ट करनी चाहिए। स्पेशली जिमनास्टिक्स को लेके कोई भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहिए। और एक क्वालिफाइड कोच जो हैं उनके साथ साथ लेटेस्ट सेफ्टी रिकमेंडेशंस जो हैं उनको भी जो है उसमें प्रेफर करना चाहिए। और इस तरह के क्वालिफाइड कोच के साथ जो है जिमनास्टिक की ट्रेनिंग स्टार्ट करनी चाहिए, जो अप टू डेट और लेटेस्ट जो सेफ्टी रिकमेंडेशंस जो हैं जिमनास्टिक की उनको जो है वो अडॉप्ट कर सकें। हैव अ कोच सपोर्टिंग फॉर ऑल न्यू और डिफ़िकल्ट स्टंट्स। तो कोच जो हैं उस तरह के कोच के साथ जो है वो जिमनास्टिक की ट्रेनिंग करनी चाहिए जो कि आपको डिफरेंट नए और डिफ़िकल्ट स्टंट्स में भी हेल्प आउट कर सकें। इसके बाद हम बात करते हैं कि जिमनास्टिक की जो बेसिक स्किल्स हैं वो कौन कौन सी हैं। तो बेसिक स्किल्स आर फॉरवर्ड रोल, जो कि एक एक्सरसाइजेज है जिसमें आप अपनी बॉडी को जो है वो पहले आप अपने जो हैंड्स हैं उनको सरफेस पे स्टैंड करके देन आप फॉरवर्ड रोल करते हैं, मूव फॉरवर्ड करते हैं अपनी बॉडी को। उसके बाद हैंड स्टैंड, जिसमें आप जो हैं वो बिल्कुल अपने हैंड स्टैंड पे अपने जो शोल्डर मसल्स हैं उन पे अपना सारा वेट एडजस्ट करके इसको हैंड स्टैंड जो है वो कहते हैं। और उसके बाद कार्ट व्हील, जो कि बहुत ही बेसिक जो है वो जिमनास्टिक का स्टार्ट जब आप करते हैं तो इन 3 एक्सरसाइजेज या ये जो 3 सिमेट्रिकल एक्सरसाइजेज हैं इनकी परफॉर्मेंस आप स्टार्ट करते हैं और देन आप जिमनास्टिक के लिए फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को ट्रेन करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जिमनास्टिक के रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। इसी तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए बैंग बॉक्स के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी।